क्या आपने कभी सुना है कि किसी शहर का नगरपालिका चुनाव बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा में रहा हो? दरअसल मुंबई में ऐसा ही होता है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का चुनाव सिर्फ नाली सड़क का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये 50,000 करोड़ रुपए के बजट और महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी है। और यही वजह है कि इसे मिनी विधानसभा या सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा निकाय चुनाव है जिस पर पूरे देश की नजर रहती है, क्योंकि यहाँ का बजट भारत के कई छोटे राज्यों जैसे गोवा, हिमाचल प्रदेश या पूर्व उत्तर के राज्य के कुल बजट से भी ज्यादा होता है। वहीं इस बार का चुनाव बेहद खास था, क्योंकि शिवसेना में हुई बड़ी टूट यानी शिंदे बनाम ठाकरे के बाद यह शक्ति परीक्षण का पहला बड़ा मौका था, जिसमें अब भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है। ठाकरे की विरासत छिन चुकी है और अब करीब 25 साल बाद बीएमसी में भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली महायुति ने बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 118 सीटें जीती हैं। यह बीएमसी में बहुमत के 114 के आंकड़े से भी ज्यादा है। बीजेपी ने अकेले 89 सीटें हासिल की, जबकि शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। यह जीत बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उन्होंने एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी पर कब्जा कर लिया है, जहां सालाना बजट लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। मगर उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन भी उतना बुरा नहीं जितना शुरू में अनुमान लगाया जा रहा था। यह सच है कि इस चुनाव की कहानी उद्धव ठाकरे के लिए दुखद है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीएमसी में 65 सीटों से संतोष करना पड़ा। पिछले करीब 3 दशकों में बीएमसी पर शिवसेना यानी उद्धव गुट का एक छत्र राज था। शिवसेना के लिए बीएमसी सिर्फ एक सत्ता नहीं, बल्कि उसकी ऑक्सीजन है। बाला साहेब ठाकरे के समय से ही पार्टी की जमीनी पकड़ बीएमसी के शाखा प्रमुखों और नगर सेवकों के जरिए बनी हुई है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे एक गलती नहीं करते तो शायद आज अंजाम कुछ और होता। उन्हें राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस से दोस्ती का अधिक फायदा नहीं मिला जितना कांग्रेस की दोस्ती से मिल सकता था, क्योंकि एमएनएस ने महज 6 सीटें जीती और इस तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन महज 71 सीटों पर सिमट गया। वहीं कुछ राजनीतिक पंडित इसे आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि मुंबई में देश की आर्थिक राजधानी बसती है और यहाँ का वोटर किस तरफ झुक रहा है ये पूरे महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में दर्शाता है। वहीं मुंबई शहर और उपनगरों में महाराष्ट्र विधानसभा की 36 सीटें आती हैं। इसके अलावा यहाँ 6 लोकसभा सीटें हैं। बीएमसी के 227 वार्डों में जिसका नेटवर्क मजबूत होता है, उसे इन 36 विधानसभा सीटों पर सीधा फायदा मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो पार्टी बीएमसी पर कब्जा करती है उसके लिए मंत्रालय का रास्ता आसान हो जाता है। अब देखना ये होगा कि भाजपा के लिए बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करना भविष्य में कितना फलदायी होता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।